नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे, जिसका कोड 825 NX है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से केवल हम प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे। यह हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है, अतः इसका पूर्णांक 70 अंक का है। समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित हैं, जिसमें से 15 मिनट पहले विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। मित्रों, इस प्रश्न पत्र में कुछ निर्देश अंकित हैं, जिन्हें हम आप सभी को बता रहे हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई। सेकंड, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1919, वर्ष 1924, वर्ष 1929 या वर्ष 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अवींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक या लेखक? नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। मार्टिन लूथर कौन था? उसका प्रमुख योगदान क्या था? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? उसे किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 9, गुटेनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है? उसने पहली पुस्तक कौन सी है या उसने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? लघु उत्तरीय प्रश्न। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा रॉलेट एक्ट क्या था? उसका विरोध कैसे किया गया
क्या परिणाम हुए? प्रश्न संख्या 11, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा राजनीतिक दल और दबाव समूह का अंतर लिखिए। किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। अथवा 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश को श्रमिकों को क्यों ले जाया गया? ये श्रमिक अधिकतर किस प्रदेश के थे? उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी? नेक्स्ट, अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। क्या उन्हें किसी संवैधानिक संस्था से आरक्षण प्राप्त है? अथवा विधायकों तथा संसद सदस्यों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान में क्या संशोधन किया गया? मानचित्र कार्य, निर्देश दिए गए मानचित्र में वांछित स्थानों को चिन्ह से दर्शाइए और नाम भी लिखिए। स्थान अंकित करने और नाम लिखने के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। इसके लिए मित्रों आपको प्रश्न पत्र के साथ मानचित्र भी परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सेकंड, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मित्रों, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए भी प्रश्न पत्र 14 अंकित होता है। यह मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में होता है। इसके लिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उन्हें सिर्फ इन प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। पहला, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? एवं 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 14 दोनों में समान ही होते हैं, किंतु दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को मानचित्र का कार्य नहीं करना पड़ता है, जबकि सामान्य शिक्षार्थियों को मानचित्र का कार्य करना भी आवश्यक होता है। खंड खा, बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे या मछलियाँ? निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास या खा तथा गा दोनों? प्रश्न संख्या 17, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी? नेक्स्ट, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का या सोने का? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण? प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए।
कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के कोई दो उद्देश्य लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है? क्वेश्चन नंबर 25, विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26, उद्योगों का एक संक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 27, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है? संक्षेप में समझाइए। अथवा उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मानचित्र कार्य। मित्रों, इसमें भी मानचित्र के दो कार्य होते हैं, एक सामान्य शिक्षार्थियों के लिए तथा नेक्स्ट दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए। सामान्य शिक्षार्थियों को प्रश्न करने के साथ साथ मानचित्र भरने का भी कार्य करना पड़ता है, जबकि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को केवल प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। निर्देश। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसके लिए भी आपको मानचित्र परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट, नागार्जुन बांध या नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित इसे मानचित्र में दर्शाना है। कपास उत्पादक का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। इसके अलावा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए कार्य दिया गया है, जिन्हें मानचित्र के विकल्प के रूप में यह कार्य होता है। इनके लिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को केवल इन प्रश्नों के उत्तर कापियों में लिखने होते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखिए। बॉक्साइट उत्पादक का क्षेत्र का नाम लिखिए। हैदराबाद नगर किस राज्य में है? तथा लास्ट, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है? थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।